हिंदू या मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों की तकलीफ के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी। आज मुसलमान घिरा हुआ है, कल हिंदू भाई भी घिरा हुआ होगा इसमें, उसके बाद सिख भाई का भी नंबर आएगा। यानी जिस तरीके से तरतीब ब तरतीब नंबर आएगा सबका, तो ये हिंदू भाई ना सोचें कि ये सिर्फ मुसलमानों की हित के लिए, उसके नुकसान के लिए है। जरा सोचने की बात है कि जो सरकार हमारे मुसलमानों को इतना तंग करता है, इतनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है कि जो मुसलमानों को छत के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी है। अगर आप छत के ऊपर नमाज पढ़ेंगे तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपको सलाखों के नीचे डाल दिया जाएगा। ये हालात है हिंदुस्तान का। अगर आप रोड में 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ेंगे तो आपको लात मारकर भगा दिया जाता है। ये हालात है हिंदुस्तान का। जब आप सोचिए कि 5 मिनट के लिए आपको रोड में नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और आपको अपने छत के ऊपर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, तो आप उस सरकार से क्या यकीन कर सकते हैं कि आपकी जमीन को लेकर आपका भला करेगा? ऐसा हो सकता है? सरकार तो यही ना कह रहा है कि वक्फ वाली जमीन जायदाद जो है वो आप लोगों से लेकर मैं गरीबों के हित के लिए, गरीबों के फायदा के लिए स्कीम बनाऊंगा। सरकार का यही कहना है। तो आपको लग रहा है कि जो सरकार 5 मिनट नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है, जो सरकार आपको छत के ऊपर नमाज पढ़ने नहीं दे रहा है, वो सरकार आपको फायदा करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ बना रही है सरकार। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी बिल के खिलाफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके सरजमीन किशनगंज के अंदर कल तशरीफ लेकर आ गए हैं। अब थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही क्षण में आपके सरजमीन बहादुरगंज में तशरीफ लाने वाले हैं। उसके साथ बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी आएंगे। उसके बाद उसके साथ और हैदराबाद के जो टीम है माजिद साहब वो भी रहेंगे, और उसके बाद पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब भी रहेंगे। तो इसीलिए तमाम हजरात से गुजारिश है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप अपने वक्त को आगे पीछे निकाल कर जरा इस प्रोग्राम में हाजिर होइए और इस प्रोग्राम को सफल बनाइए। क्योंकि अगर आज हम लोग इस कानून के खिलाफ अगर खड़ा नहीं होंगे तो यकीन मानिए कि इस कानून को अगर खड़ा होकर के, इस कानून के खिलाफ अगर हम लोग खड़ा होकर के अगर इस कानून को रिजेक्ट नहीं करवाया, वापस नहीं करवाया, तो यकीन मानिए कि कल हमारा बहुत बुरा दिन आने वाला है, कल हमारा दिन बहुत खराब आने वाला है, कल हम बहुत परेशान होने वाले हैं। जरा सोचिए, आज हम लोग गरीब मजदूर किसान भाई हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। मेरे मोहतरम, अगर हमारे इस ऊपर ये कानून अगर पास तो हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये बिल के खिलाफ केस चल रहा है, 5 तारीख को फिर सुनवाई है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्रोटेस्ट कीजिए और दुआ भी कीजिए इस कानून के खिलाफ कि ये कानून के खिलाफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक में फैसला आए और ये फैसला हमारे हक में हो। आप लोगों को मालूम होगा, जब सुनवाई हुआ था, सुनवाई के अंदर जज ने विपक्ष के वकील से यही सवाल किया था कि आप मुसलमानों के बिल के अंदर, मुसलमानों के मस्जिद के कमेटी के अंदर आप तो हिंदू भाई को रखने के लिए तैयार हैं, वो बिल बनाए हैं, तो क्या आप मंदिरों के अंदर मुसलमान भाई को रख सकते हैं? जब ये सवाल किया था तो इस सवाल का जवाब देने के लिए उसको पास वक्त नहीं मिला, उसको नहीं बना, 1 दिन का टाइम लिया, फिर उसके बाद फिर 7 दिन का टाइम लिया हुआ है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमारे हक में फैसला आएगा, उम्मीद है अगर हमारा प्रोटेस्ट मजबूत होगा, अगर इसके खिलाफ हम मजबूती से खड़े होंगे, तो हमको उम्मीद है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हमारा फैसला जरूर आएगा। तो इसीलिए आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि मैं दिघल बैंक से चलकर आपके सरजमीन बहादुरगंज में आया हूं। मैं MIM का नादान ये छोटा सा युवा अध्यक्ष प्रखंड हूं। मैं आज 9 बजे यहां पर आया हूं, मगर बहादुरगंज के अभी तक कोई बहुत सारे अवाम नहीं आए हैं, अभी मंच पूरा खाली है। इसीलिए आप तमाम से गुजारिश है कि जिंदा सबूत अपने आप को बनाइए, अपने आप को जिंदा कौम बनाइए। अगर अपने आप को जिंदा कौम नहीं बनाइएगा तो यकीन मानिए कि हर जगह हमारी क्या होगी, शिकस्त होगी, हर जगह हमको मार खाना पड़ेगा। और कुछ कमी हमारे अंदर भी है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, उस वजह से आज हमारे ऊपर इस तरीके से कि कानून लागू हो रहा है।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम तमाम ही हजरात को एकजुट का सबूत देना पड़ेगा। और यहाँ के मैं हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ दिन पहले कश्मीर के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ है, उसका बहुत ही गहरी निंदा करता हूँ। उसके खिलाफ हमारा